देखो, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सीरीज़ है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का, क्लास 10th चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल और एनी ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। मीन्स कहना है, क्वेश्चन ये चाह रहा है कि मान लो एक फूड चेन है जिसमें प्रोड्यूसर हैं, हर्बीवोर हैं और कार्निवोर हैं। तो क्या हम हर्बीवोर को हटाएंगे तो इम्पैक्ट आएगा? ये तो क्वेश्चन 11 था। ध्यान करो आप, हमारी इसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 11 जाके आप देखोगे ना, तो उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अगर ट्रॉफिक लेवल में से, अगर किसी फूड चेन में से हम एक ट्रॉफिक लेवल हटा दें तो क्या इम्पैक्ट आएगा। वहीं अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि अगर हम इस एक ट्रॉफिक लेवल को हटाएं तो इससे जो इम्पैक्ट आएगा, वहीं अगर हम कोई दूसरे ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स हटा दें तो क्या वो इम्पैक्ट सेम होगा या अलग होगा? तो वो इम्पैक्ट सेम नहीं होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि देखो, प्रोड्यूसर्स अगर हटा दिए तो फूड ही नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन अगर हर्बीवोर्स हटा दिए तो फूड तो मिल जाएगा, लेकिन अदर रीजंस होगा, तो इम्पैक्ट अलग हो गया ना। हर्बीवोर हटा दिए तो कार्निवोर्स को फूड नहीं मिलेगा, बट हर्बी प्रोड्यूसर्स तो हैं, तो प्रोड्यूसर्स कंपटीशन की वजह से मरेंगे। तो यही पॉइंट्स हमने लिखने हैं। देखो, हम अटैम्प्ट करते हैं, पहले ऊपर वाला अटैम्प्ट कर लेते हैं, फिर इस सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे। पहला पॉइंट, यस, the impact of removing all organisms in any trophic level is different for different species because if we remove producers, no organism will get food. सेकंड पॉइंट में कवर कर लेते हैं, बट if we remove herbivores, carnivores will die and producers will also die. Will also die due to competition for nutrients and space. स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा प्रोड्यूसर्स में, इसलिए इसलिए वो डाई करेंगे। कार्निवोर्स इसलिए डाई करेंगे क्योंकि उनको हर्बीवोर्स ही नहीं मिलेंगे खाने को। सो ये हमने पहले वाले का आंसर कवर कर दिया। इसको चाहते तो 3 पॉइंट्स में भी कवर कर सकते थे, बट हम इसी पूरे क्वेश्चन को 3 मार्क्स का लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि हमारे 3 ही पॉइंट्स बने, ज़्यादा ना बने, ताकि ईजिली वो याद भी हो सके। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू इकोसिस्टम। इसका आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें हम पूरा लिख देंगे क्योंकि हम इन 2 लाइंस के बाद इसको लिख रहे हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ पहले आपको हिंदी में। ये कहना चाह रही है लाइन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कोई फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर। इसमें
हम अगर हर्बीवोर को हटा देते हैं, मान लो एक ट्रॉफिक लेवल का सारे ऑर्गेनिजम्स को हम हटा देते हैं, तो क्या इससे इकोसिस्टम पे बिना प्रभाव पड़े हम उसको हटा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना, प्रभाव तो पड़ेगा ही, उस इकोसिस्टम पे, उस फूड चेन पे पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। सो हमें वही लिखना है आंसर में, नो organism of one trophic level cannot be removed without causing harm to ecosystem. No organisms of one trophic level cannot be removed without causing harm to ecosystem. ऐसा नहीं हो सकता कि बिना ऑर्गेनिज्म, बिना इकोसिस्टम को हार्म किए हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हटा दें। कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आएगा, कोई ना कोई नुकसान तो होगा। क्यों होगा? बिकॉज वन डिपेंड्स ऑन द अदर, वन डिपेंड्स ऑन अदर for food and survival. इस सर्वाइवल में कई पॉइंट्स आ जाते हैं, पर मेन तो फूड का ही पॉइंट रहता है, सर्वाइवल का ही पॉइंट रहता है, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, सर्वाइवल उसी से होता है, उनको फूड मिलता है। हम अगले पॉइंट में कवर करते हैं, वन डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड एंड सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट इसी में ऐड कर देते हैं, एंड ऑल्सो दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। ये सेकंड पॉइंट इसी का ही, बिकॉज का ही आंसर है। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और सेकंड ए लिख दो इसको, ए पार्ट ये हो गया ए, और बी ये हो गया। मीन्स हम नो ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल कैनॉट बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू इकोसिस्टम, बिकॉज ए वन डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड एंड सर्वाइवल, एंड बी दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। एक तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, दूसरा वन डिपेंड्स ऑन अदर। इन दो कारणों की वजह से हम एक ट्रॉफिक लेवल पर से सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं हटा सकते बिना नुकसान किए। नुकसान करने के बाद तो हटा सकते हैं, क्योंकि हटाने के बाद नुकसान तो होगा ही, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन नंबर 11 था। ध्यान करो, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे से लगते हैं लेकिन है नहीं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है कि अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिजम्स को हटा दें, सारे ऑर्गेनिजम्स को हटा दें, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वन डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरा ये पूछा गया है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर लेवल को हटा दें, तो जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? अगर हम हर्बीवोर या कार्निवोर वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को हटा दें तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स हटाए तो फूड ही किसी को नहीं मिलेगा, और अगर हर्बीवोर्स हटा दिए तो कार्निवोर्स मरेंगे, क्योंकि कार्निवोर्स को फूड नहीं मिल रहा है, और प्रोड्यूसर्स कंपटीशन के मारे मर जाएंगे। दूसरा रीज़न हुआ ना, इम्पैक्ट तो पड़ा लेकिन रीज़न तो दूसरा था, नुकसान तो हुआ लेकिन रीज़न दूसरा था, इम्पैक्ट दूसरा पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए हम हटा सकते हैं? नहीं, नुकसान तो होगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।